हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1 से चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो बच्चों हम लोकतंत्र जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो मेन हेडिंग है लोकतंत्र, पहला हम उसका मतलब जान लेंगे। जैसे कि ये शब्द है लोकतंत्र, तो इसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। आपने मतलब बहुत से अपने स्कूल में सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं जगह पे कि हमारा जो देश है वो क्या है, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, कैसी स्थिति होती है तो शासन चलाने की, देश चलाने की। तो लोकतंत्र का मतलब जानेंगे पहले। तो लोक को, जैसे कि लोकतंत्र को हम डिफाइन करेंगे तो लोक प्लस तंत्र, ये क्या होता है, लोकतंत्र। और अगर हम इसका मतलब, इसका अर्थ जानने के लिए कैसे करेंगे, लोक का मतलब क्या होता है, लोग, लोक का मतलब लोग, और प्लस तंत्र का मतलब होता है शासन। और इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है हमारा, लोगों का शासन, लोगों का शासन। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो क्या है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का राज चलता है। लोग अपनों में से प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो होते हैं वो देश को चलाने में हेल्प करते हैं, देश का विकास करते हैं। तो लोकतंत्र है, तो जो हमारा भारत जो देश है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के साथ साथ जैसे कि हो गया हमारा स्विट्ज़रलैंड हो गया, या कनाडा हो गया, और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, ये क्या है, लोकतांत्रिक देश हैं। तो लोकतांत्रिक देश में क्या है, बहुत सी खामियां भी होती हैं, यानी कि बुराइयां भी होती हैं। तो लोकतंत्र में खामियां होने के बावजूद भी क्या है, लोग लोकतंत्र व्यवस्था यानी कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं और लोकतंत्र को ही। तो अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, और जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो लोगों के द्वारा, अधिकांश देशों में क्या है, लोकतांत्रिक सरकारें हैं और लोग लोकतंत्र व्यवस्था को क्या है, पसंद करते हैं। तो अब क्या है, जैसे कि लोकतंत्र में अधिक खामियां होने के बावजूद भी लोग लोकतंत्र को ही सपोर्ट करते हैं, लोकतंत्र को ही बढ़ावा देते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक तरफ राजतंत्र है और एक तरफ क्या है, लोकतंत्र, तो आप राजतंत्र चुनेंगे या फिर लोकतंत्र, ये आप ज़्यादातर क्या है, आप लोकतंत्र ही चुनेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, आप जो सरकार होती है, सरकार के खिलाफ या फिर सरकार से जो काम नहीं हुआ है उसके खिलाफ क्या है, आवाज़ उठा सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। लेकिन जब एक तरफ क्या है, राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है, जो राजतंत्र व्यवस्था है उसमें वैसा नहीं होता है। तो हम इस चैप्टर में जैसे कि राजतंत्र व्यवस्था क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, और जो हमारा सैन्य तंत्र है और तानाशाही है, इन सब उन्हें हम पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, वो होता है जैसे कि लोगों का शासन होता है। तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जिसमें शासकों को लोगों द्वारा चुना जाता है, यानी कि लोग अपने शासकों को चुनते हैं, अपने में से कुछ लोग होते हैं उन्हें चुनते हैं। जैसे कि हर राज्य के में चुनाव होता है, उसमें जैसे कि ये जैसे मान लो आप गांव से हो तो आपके गांव में क्या मुखिया, प्रधान या पार्षद वगैरह होते हैं। ठीक है, वैसे राज्य में चुनाव होते हैं तो उसमें क्या है, नेता लोगों को चुना जाता है। तो वही नेता लोग क्या है, हमारे शासक होते हैं, शासक बनते हैं, उन्हें लोग चुनते हैं। और क्या है, जिसमें जैसे कि जिसे ज़्यादा मत मिलते हैं, ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो जीत जाता है और फिर क्या है, वो हमारा शासक बन जाता है। और ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है, एक टीम मिलकर शासन चलाती है, यह लोकतंत्र व्यवस्था में होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम मान लो अब पढ़ेंगे म्यांमार के बारे में। ये क्या है, म्यांमार के बारे में हम पढ़ेंगे सैन्य तंत्र।
म्यांमार और एक पाकिस्तान है। इन दोनों देशों में क्या है, हम पढ़ेंगे सैन्य तंत्र। सैन्य तंत्र का मतलब क्या होता है पहले जान लेते हैं। सैन्य तंत्र का मतलब होता है सैन्य तंत्र। अब इसको भी जैसे इसका अर्थ हम निकालेंगे क्या है। सैन्य का मतलब क्या होता है, सैनिक, और तंत्र का मतलब क्या है पता है आपको, शासन। तो इसमें क्या है, सैनिकों का शासन यानी कि सैन्य शासन, यानी कि सैन्य तंत्र मतलब सैनिकों का शासन। इसमें क्या है, जो सैनिक होते हैं, मिलिट्री होती है, वो राज करती है देश पे। ठीक है, तो अब हम म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे। जो म्यांमार एक जगह है, म्यांमार पढ़ेंगे। जैसे कि म्यांमार के बारे में, म्यांमार को पहले क्या है, बर्मा भी बोलते थे। तो म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे। और इसका एक और ही एग्जाम्पल है सैन्य तंत्र कहाँ पे है, जैसे कि पाकिस्तान में, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे म्यांमार के बारे में। जो म्यांमार में सरकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या था, बर्मा, यानी कि म्यांमार को बर्मा भी बोलते थे। तो बर्मा में क्या है, पहले लोकतांत्रिक सरकार थी। तो लोकतांत्रिक मतलब अचानक से क्या हुआ, हाल ही में क्या वहाँ पे, हाल ही में म्यांमार की सेना ने, जो वहाँ की सेना थी म्यांमार की, उन्होंने क्या है, तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। यानी कि हाल ही में क्या है, वहाँ की जो सेना थी म्यांमार में, जो सेना थी म्यांमार की, उन्होंने क्या है, सेना ने तख्ता पलट किया। तख्ता पलट का मतलब होता है जैसे कि सेना है और सेना आके क्या है, जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की सरकार को हटा देती है और अपना राज करने लग जाती है। यानी कि जो सारी शक्ति है, जो सारी सत्ता है, वो सेना के हाथ में आ जाती है। तो यानी कि म्यांमार की जो सेना ने तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। और फिर क्या है, बर्मा में पहले क्या थी, बर्मा में पहले लोकतांत्रिक सरकार थी और सेना ने तख्ता पलट करके नेता लोगों की शक्तियाँ, यानी कि जो भी नेताओं की शक्ति थी, प्रधानमंत्री की जो पावर थी, लोगों की जो पावर थी, जो वहाँ पे मिलकर टीम चल रही थी, मिलकर एक सरकारें थी, टीम क्या थी, लोगों की टीम थी, जो कि सरकार थी और सरकार देश को चला रही थी। उन्होंने क्या है, उन जब सभी देशों के सभी लोगों से क्या है, उनके पावर छीन ली, उनकी जो शक्ति है समाप्त कर दी, ख़त्म कर दी, और साथ ही क्या है, उनके पद भी छीन ले। यानी कि पद का मतलब होता है पोजीशन। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपका जो पद है वो क्या है, आपका स्टूडेंट, और जैसे कि आपके टीचर है तो उनका पद क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, वो है टीचर। ठीक है, तो उनके जो पद थे वो भी छीन लिए गए। सेना के अध्यक्ष ने, ये जो सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या है, चुनी हुई सरकार को खत्म कर दिया। चुनी हुई सरकार मतलब जो वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार चलती आ रही थी, उसे खत्म कर दिया और अपना शासन करने का तरीका रखा। यानी कि उन्होंने जो सारी पावर अपने हाथों में ले ली और सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या है, चुनी हुई सरकार को ख़त्म कर दिया और अपना शासन चलाने का तरीका रखा। और फिर क्या है, इस सबसे मेन क्या है, सैन्य तंत्र और राजतंत्र में क्या है, लोग उन सरकार से सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं या फिर उनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पता है आपको, अगर राजा के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसकी एक तो मानी नहीं जाएगी, और क्या है, जहाँ राजा किसी की नहीं सुनता है, आपको पता ही है। तो राजा के शासन में और सैन्य शासन में क्या है, हम सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। और दूसरा इसमें क्या है, म्यांमार में आज भी क्या है, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। जो पाकिस्तान है उसमें भी क्या है, सैन्य तंत्र हमें देखने को मिलता है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, यानी कि जैसे कि पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, लोकतांत्रिक जो सरकारें वहाँ चलती आ रही थी, उन्हें क्या है, उसे उखाड़ फेंका और स्वयं को, यानी कि खुद को उन्होंने क्या है, मुख्य वहाँ का, यानी कि पाकिस्तान का मुख्य कार्यकारी, यानी कि कार्य करने वाला जो सबसे मुख्य होता है। जैसे कि आपके घर में आपके मुखिया कौन होंगे, आपके पापा होंगे, या फिर आपके जो दादा दादी होंगे तो वो दादा मुखिया होंगे। यानी कि उन्होंने खुद को वहाँ का पाकिस्तान का शासक भी घोषित किया। और अगस्त 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 वर्ष का
5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तान के यहाँ बात हो रही है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या है 2002 में, अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, यानी कि परिवर्तित कर डाला। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है, इससे क्या होता है, जो वहाँ की जो राष्ट्रपति और प्रांतीय असेंबलियों की जो शक्तियाँ हैं उन्हें भंग कर सकता है। तो जो लीगल फ्रेमवर्क जो कानून था, ऑर्डर था, उसके द्वारा क्या है, उससे क्या हुआ, कानून जब पारित हुआ, पारित होने के बाद राष्ट्रीय और असेंबलियां चुनाव कराए गए, यानी कि राष्ट्रीय और असेंबलियों के लिए क्या है, चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव हुए और चुने हुए जो प्रतिनिधि रहे, जो चुने हुए प्रतिनिधि को कुछ अधिकार भी मिले, यानी कि जो जनता ने प्रतिनिधि चुने थे उन्हें क्या है, कुछ अधिकार भी मिले गए। और क्या है, लेकिन सर्वोच्च जो सत्ता थी, यानी कि सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास रही थी, यानी कि कुछ अधिकारी चुने हुए निकले तो, लेकिन उन्हें कुछ अधिकार भी मिले, परंतु क्या है, जो सर्वोच्च शक्ति है, जो मेन जो सर्वोच्च शक्ति है, जिसे मतलब ज़्यादा जो शक्ति है, जो ज़्यादा पावर है, वो क्या है, वो सेना के अधिकारियों के पास और जो जनरल मुशर्रफ उनके हाथ रही थी। फिर क्या है, वहाँ पे क्या है, जो अंतिम फैसला होता था, अंतिम फैसला भी सेना के अधिकारियों का होता था, और ये दोनों मिलकर क्या है, फैसले लिया करते थे। तो वहाँ पे क्या है, ये हमने देखा, वहाँ पे क्या है, सैन्य तंत्र हमें देखने को मिला, यानी कि सैनिकों का तंत्र, यानी कि सैन्य तंत्र हमें देखने को मिला पाकिस्तान में। और अभी हम हाल ही में कोई बात करेंगे तो वहाँ पे अभी भी सैन्य तंत्र मौजूद है, यानी कि वहाँ पे अभी लोकतंत्र नहीं है। और वहाँ का जो मुख्य कार्यकारी हैं, जो भी वहाँ पे शासन कर रहे हैं, वो है, अब हम हाल ही में बात कर रहे हैं वहाँ के कौन है, इमरान खान जो है वहाँ के मुख्य कार्यकारी हैं, जो वहाँ पे शासन चला रहे हैं। तो अब हमने पढ़ लिया, एक तो हमने म्यांमार यानी कि बर्मा के बारे में पढ़ा, और दूसरा पढ़ा हमने पाकिस्तान के बारे में। इसमें इन दोनों देशों में क्या है, हमें देखने को मिला सैन्य तंत्र हमें देखने को मिला, यानी कि सैनिकों का तंत्र हमें देखने को मिला। तो अब हम पढ़ेंगे राजतंत्र के बारे में। राजतंत्र का जैसे कि अर्थ होता है राजा का शासन। राज का मतलब राजा का शासन, तो इसमें क्या है, राजा राज करता है। जैसे कि लोकतंत्र में जनता राज करती है, ऐसे ही राजतंत्र में क्या है, राजा राज करता है। अरब के शाह, अब हम सऊदी अरब में पढ़ेंगे। जैसे कि सऊदी अरब में हम देखने को मिलता है राजतंत्र, जो कि अभी भी चल रहा है। तो वहाँ के जो सलमान बिन अब्दुल अजीज जी हैं, वहाँ पे क्या है, वो क्या है, वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, एक मुख्य कार्यकारी बन के क्या है, वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। कहाँ पे, सऊदी अरब में। वहाँ क्या है, वहाँ राजा का शासन है। कहाँ पे, सऊदी अरब में राजा का शासन है। राजा कौन है वहाँ के, सलमान बिन अब्दुल अजीज, जो वहाँ के राजा हैं। परिवार में जन्म लेने के कारण ही उन्हें यह अधिकार, जैसे कि जो कुछ मुट्ठी भर लोग और कुछ मतलब कोई एक राजा या फिर उसके परिवार संबंधी कुछ लोग वहां पे शासन चलाते हैं, उसे राजशाही भी बोलते हैं। राजशाही मतलब, राजशाही का उल्टा नाम क्या है, राजतंत्र। जैसे कि राजतंत्र को हम राजशाही भी बोलते हैं, और जैसे कि इसी तरह भारत को हम इंडिया या फिर हिंदुस्तान भी बोलते हैं ना, तो ऐसे ही राजतंत्र को राजशाही भी बोलते हैं। तो अगर तुमसे पूछे कि राजशाही व्यवस्था क्या है, तो उसमें भी क्या है, राजा ही राज करता है। और अगर आपसे कहे कि राजतंत्र क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि राजतंत्र क्या है, तो आप बताओगे कि जहाँ पे राजा राज करता है, जहाँ पे राजा का शासन होता है,
और या फिर आपसे कोई पूछेगा कि राजशाही क्या होता है, तो ये भी इसमें क्या, राजशाही में क्या है, राजा ही राज करता है। या फिर राजा से कोई, राजा के जो परिवार में कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर कुछ लोग होते हैं गिने हुए, वो राज करते हैं, तो इसे क्या है, हम राजतंत्र और राजशाही भी बोलते हैं। राजतंत्र और राजशाही एक ही होता है, जैसे कि हमारा भारत और हिंदुस्तान बोलते हैं, तो उसी तरह। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तानाशाही और अधिनायकवाद। यानी कि तानाशाही या फिर अधिनायकवाद एक ही होता है। इसमें क्या है, अधिनायकवाद में भी क्या है, एक ही लोग, तानाशाही में क्या है, एक ही व्यक्ति देश पे शासन करता है, देश पे राज करता है। यानी कि इसमें क्या है, मैंने बोला कि मैं जो हूँ, मैं आपकी जो बेसिक नीड्स है उसे पूरी करूंगी, और अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाती हूँ तो मैं आपकी जो बेसिक नीड्स है उसे पूरी करूंगी। मैं आपके लिए बहुत सी जो क्या कहते हैं चीजें प्रदान करूंगी, आपके लिए चीजें सुविधाएं क्या है आपको प्रदान करूंगी, जो आपकी आपके लिए जो बहुत बेसिक है और आपकी जो बहुत जरूरतें हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपसे ये वादे कर दिए और आपने क्या है मुझे चुन लिया, यानी कि लोकतांत्रिक रूप से मुझे चुन लिया, और फिर बाद में क्या है मैं जीत भी गई, और जीत के क्या है मैंने बोला कि बाद में बोला कि मुझे पता ही नहीं, मैंने क्या है लोकतंत्र मैं नहीं मानती, लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मुझे नहीं पता। अब क्या है मैं जीत गई हूँ और अब मैं क्या है मैं राज करूंगी यहाँ पे, यानी कि इस देश पर सिर्फ मेरा राज चलेगा। तो ऐसे क्या है जो लोकतांत्रिक रूप से, लोकतांत्रिक तरीके से जीते जाते हैं, और जीत के क्या है वो बाद में क्या है खुद ही राज करने लग जाते हैं। वो लोकतंत्र को कुछ समझते नहीं है, लोकतंत्र को नहीं मानते जीतने के बाद, तो उसे तानाशाही माना जाता है, तानाशाही। ठीक है, तो इसमें क्या है एक व्यक्ति के शासन को तानाशाही कहते हैं। इसमें भी क्या है एक व्यक्ति होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जर्मनी में हिटलर आए थे, जो 1931 में हुआ था, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सॉरी जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले, जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले हुआ था 1931 में, जो जर्मनी में हुआ था, हिटलर ने क्या था, हिटलर आए थे, वो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए थे, फिर लोगों ने क्या है उनके जो वादे थे उन्हें पसंद किया, और लोगों ने उन्हें क्या है जिता दिया, भारी भरकम उन्हें मतें मिली, और वो क्या है जीत गए। फिर लोकतंत्र, इसमें जो लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आए और बाद में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, यानी कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया, और देश के कानून या संविधान को फाड़कर फेंक दिया, और देश की शक्ति क्या है अपने हाथों में ले ली। ठीक है, अब क्या है वो ही वहां पे राज कर रहे थे, यानी कि हिटलर क्या वहां पे राज कर रहे थे जर्मनी में, जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले हुआ था। ठीक है, और इसका एक और एग्जाम्पल है तानाशाही या फिर अधिनायकवाद का, इसका एक और एग्जाम्पल क्या है, वो है उत्तरी कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया। उत्तरी कोरिया क्या है, उसमें भी क्या है वहां पे अधिनायकवाद है, अभी भी वहां पे क्या है अधिनायकवाद है नॉर्थ कोरिया में, और वहां पे क्या है वहां पे उनकी मर्जी से ही शासन चलता है, और वहां पे वही राज करते हैं, वो जो किंग जोन है ना वही वहां पे राज करते हैं, और उनकी ही वहां पे मर्जी चलती है। ठीक है, तो वहां पे क्या है एक ही पार्टी है, और वहां पे चुनाव तो होते हैं, हर एक 5 साल बाद चुनाव होते हैं, पर क्या है वहां पे एक ही पार्टी है। ठीक है, तो पार्टी एक ही है, तो उससे क्या है हर 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, पता है कि ये पार्टी जीतेगी, तो वहां पे अधिनायकवाद चलता आ रहा है, जो कि अभी भी है। वहां पे क्या होता है वो बोल देते हैं कि लड़कियों के लिए क्या है 10 से 15 हेयर कट है, वो वही करा सकते हैं, या फिर लड़कों के लिए 8 से 10 हेयर कट है, वो करवा सकते हैं। तो मतलब जो बोलते हैं वहां पे होता है वो। ये जो बेस्ट एग्जाम्पल है दूसरा, वो है नॉर्थ कोरिया का, यानी कि तानाशाही का एक बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है नॉर्थ कोरिया, और जो जर्मनी में हुआ था। तो अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के लक्षण, यानी कि
लोकतंत्र के लक्षण क्या है, जैसे कि देश में लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव का होना जरूरी है। यानी लोकतंत्र के लक्षण में क्या है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि देश में क्या है लोकतंत्र में, यानी कि जो देश में लोकतंत्र में क्या है, देश में लोकतंत्र के लिए माना जाए, जैसे कि माना जाए कि देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के लिए क्या है, निष्पक्ष चुनाव और भय मुक्त चुनाव का होना बहुत जरूरी है। यानी कि निष्पक्ष एकदम बिना कोई गड़बड़ी के, या फिर जो भयमुक्त है यानी कि बिना कोई डरा धमका के। ऐसा नहीं है कि कोई नेता है और वो आपसे बोल रहा है कि नहीं, क्या कहते हैं, बहन जी या फिर भैया जी वोट हमें देना, वरना मैं आपके साथ ये कर दूंगा या फिर कुछ भी कर दूंगा। वो घर घर जाते हैं कि बहन जी भैया जी वोट हमें देना। तो ऐसे क्या है, वो कभी कभी क्या है डराते भी है, या फिर निष्पक्ष यानी कि कुछ बिना कोई लालच के चुनाव होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कहीं कहीं देखने को मिलता है कि कोई नेता लोग होते हैं, वो अपनी वोट मतलब खुद को जीतने के लिए क्या करते हैं, वोट, जैसे कि वो चाहते हैं कि लोग हमें ज्यादा वोट करें और हम जीत जाएं, तो वो क्या करते हैं, लोगों को क्या है मतलब शराब बांटना हो गया, या फिर उन्हें कुछ मिठाइयाँ, कुछ कपड़े देना, या ऐसी कुछ चीजें करते हैं, वो लालच देते हैं, तो जो कि बहुत बुरी चीज है। यानी कि ऐसा नहीं देना चाहिए। ये जो चुनाव है वो निष्पक्ष और भय मुक्त, मतलब डरा धमका के या फिर जबरदस्ती नहीं करवाने चाहिए। तो ये जो लोकतंत्र में क्या है, निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव का होना बहुत जरूरी है। चुनाव में सत्ता दल के हारने की ठीक ठाक संभावना होनी चाहिए, है ना। इसमें क्या है, जो सत्ता दल है, ऐसा नहीं है कि एक ही दल बार बार आ रहा है, एक ही पार्टी बार बार आ रही है, तो वो क्या है, वो लोकतंत्र में होना जरूरी नहीं है। दल के हारने की भी संभावना होनी जरूरी है, ताकि दूसरी पार्टी भी जीत सके, है ना। और फिर क्या है, भारत में समय समय पर चुनाव होते हैं, यानी कि हर 5 वर्ष बाद क्या है, चुनाव होते हैं। कहाँ पे, भारत में, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। फिर क्या है, चुनाव के बाद सरकारें बदल भी जाती हैं, यानी कि जैसे कि बीएसपी हो गया और एसपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया और जनता पार्टी हो गया, है ना, और क्या है, भाजपा पार्टी, तो इत्यादि जो बहुत सी पार्टियां हैं, तो इन्हें चुनाव लड़ने का पूरा पूरा अधिकार है। ताकि जैसे कि अभी चुनाव हुए हैं, तो अभी क्या है, भाजपा जीती है, यानी कि भाजपा पार्टी जीती है, और दूसरी बार क्या है, दूसरी बार जैसे कि आम आदमी पार्टी आ जाए, वो जीत जाए, तो इसमें क्या है, सरकार बदल भी जाती है। क्योंकि चुनाव होंगे तो कभी कोई जीतेगा तो उसकी पार्टी आएगी, है ना। तो जो लोकतंत्र के लक्षण है उसमें यह भी एक पॉइंट होना बहुत जरूरी है। हर वयस्क नागरिक के पास वोट होना जरूरी है। जैसे कि कोई जो 18+ है, यानी कि 18 से ऊपर हो चुके हैं, वो मान्य हैं, ठीक है। और वोट ऐसा नहीं है कि भारत में क्या है, तुम ऊंची जाति से बिलोंग करते हो या फिर कोई गरीब है अमीर है उसे वोट देने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। चाहे भारत में कोई छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे वो तीसरे लिंग से संबंधित है, उसे भी क्या है, वोट देने का अधिकार प्राप्त है। वो भी वोट दे सकते हैं, बट उसकी कुछ शर्त है, वो 18+ होना चाहिए, और दूसरा क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 19 का है, मतलब भारत में दूसरे देश से आया है, जैसे कि अमेरिका से मान लो या चीन से मान लो, वो भारत में क्या है, वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वो यहाँ का नागरिक नहीं है। तो वोट देने के लिए पहला 18 उम्र से ज्यादा होना चाहिए, 18+ होना चाहिए। दूसरा भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसे कहते हैं हम सार्वभौमिक मत अधिकार प्राप्त होना चाहिए। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे तीसरे लिंग से संबंधित हो, उसे भी वोट देने का अधिकार भारत में प्राप्त है। फिर क्या है, सार्वभौमिक का अर्थ क्या है, सार्व का मतलब होता है सभी, ठीक है, सार्वभौमिक का मतलब सभी,
मत का मतलब होता है वोट, है ना, या फिर मत, और फिर होता है अधिकार का मतलब अधिकार। ठीक है, तो सभी सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, वयस्क अधिकार। तो सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी, वयस्क का मतलब होता है 18, ठीक है, और अधिकार का मतलब मताधिकार यानी कि वोट। तो सभी जो 18 साल के हैं, जो वयस्क लोग हैं, वो वोट दे सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो और क्या है, दूसरी बात क्या है, हर एक जो व्यक्ति है उसका वोट क्या है, समान माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है या फिर कोई अच्छी जॉब कर रहा है तो उसने वोट दी तो उसकी वोट क्या है 2-3 मानी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी की वोट एक समान मानी जाती है, यानी कि सभी वोट एक समान मानी जाती है। सभी वोट एक समान मानी जाती है। तो सभी की वोट क्या है, एक बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो जैसे कि भारत में क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, जो चुनाव होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, जो दल होते हैं, वो क्या बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे कि भारत में क्या है, बीएसपी पार्टी है, जनता पार्टी है, एसपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, भाजपा पार्टी है, यानी कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो, तो भारत में क्या है, बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुत सारे उम्मीदवार भी हैं, है ना, तो वो चुनाव लड़ते हैं। फिर क्या है, जैसे कि अब हम दूसरी तरफ देखेंगे चीन में, है ना। अब हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, लोकतंत्र में क्या है, बहुत सारी पार्टियां होती हैं, बहुत सारे दल होते हैं, है ना। उसमें क्या है, कभी कभी कोई पार्टी जीतती है तो कभी कोई पार्टी जीतती है, कभी जैसे कि भाजपा पार्टी है, भाजपा पार्टी क्या है, अपना भाजपा की सरकार है अभी भारत में। ठीक है, तो ठीक वैसे हम जैसे कि देखेंगे एक दलीय सरकार जो होती है, कहाँ पे एक दल, चीन में क्या है, एक दलीय सरकार उपस्थित है। वहां पे क्या है, एक ही पार्टी है जो कि है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे है। वहां पे मतलब प्रति 5 वर्ष बाद क्या है, वहां पे चुनाव होते हैं। बट वहां पे क्या है, जो जीतनी होती है एक ही वहां पे पार्टी जीतती है, क्योंकि वहां पे एक ही दल है, एक ही पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में क्या है, लोकतांत्रिक देश में क्या है, बहुत सारी पार्टियां होती हैं। और जो चीन है, जो जहाँ पे एक पार्टी है, एक दल है, वहां पे क्या है, चीन में सिर्फ एक पार्टी है, वो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो वहां पे क्या है, चुनाव होते हैं 5 साल बाद, और बार बार क्या है, वही जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है वही जीतती है और वही काम कर रही है। ठीक है, तो आज भी क्या है, चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद है, जो कि वहां पे अपना सरकार है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की। वहां पे क्या है, एक ही दल है। तो चीन में देखा हमने एक दलीय पार्टी है, और हमने देखा भारत में क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में क्या है, बहुत सारी पार्टियां होती हैं, बहुत सारे दल होते हैं जो आपस में लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, कभी कोई जीतता है तो कभी कोई जीतता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के विरोध में तर्क। मतलब जो लोकतंत्र का विरोध करते हैं कि लोकतंत्र सही नहीं है, ये वो है, तो उसके भी तर्क हैं। जैसे कि लोकतंत्र में वो बोलते हैं कि लोकतंत्र में क्या है, नेता बदलते रहते हैं, और इससे क्या है, अस्थिरता उत्पन्न होती है। अस्थिरता उत्पन्न होती है मतलब जैसे कि नेता लोग बदलते रहते हैं, जैसे कि अभी बदलते रहने की वजह से अस्थिरता उत्पन्न होती है। जैसे कि कोई बीच में कोई काम हो गया है, जैसे काम चल रहा है, जैसे एक सरकार जीती और उसके रहते हुए उन्होंने क्या है, एक कानून पारित किया, और क्या है, जैसे कि मान लो उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या है, हाईवे बनना चाहिए, या फिर उस गांव में सड़क बननी चाहिए, है ना, या फिर उस शहर में कुछ वैसा चीज होनी चाहिए जो कि लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है, अस्थिरता उत्पन्न होने का मतलब है, जैसे कि उन्होंने सड़क बनानी शुरू कर दी उस सरकार के रहते, वहां पे सड़क या फिर हाईवे वहां पे बनना शुरू हो गया, तो वहां पे फिर क्या है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, और फिर क्या है, आने वाली जो सरकार है
वो दूसरी आई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आपने देखा होगा कि जो लोग बोलते हुए क्या बोलते हैं कि जो सरकारी जो काम होते हैं वो क्या है, बहुत मतलब स्लोली स्लोली होते हैं, चुस्त होते हैं बिल्कुल, मतलब एकदम धीरे धीरे होते हैं। तो इससे बढ़िया क्या है, वो मानते हैं कि अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट अभी मिला होता कोई कंपनी को, तो वो क्या है, वो इससे पहले पूरा कर देते। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये विरोध में तर्क है। तो जो है नेता लोकतंत्र में क्या है, नेता बदलते रहने से क्या है, इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है, मतलब अनबैलेंस हो जाता है। जो चीजें हो रखी होती है, जो हो रही होती है, शुरू हो रही, तो मतलब उसमें फिर क्या है, वो सोचते हैं कि हाँ हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो क्या है, काम बाद बीच में क्या है, रुक जाता है। ठीक है, तो इससे स्थिरता उत्पन्न होती है। फिर क्या है, जो राजनीतिक लोकतंत्र में क्या है, जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, जो मतलब राजनीति में क्या है, जो नेता लोग होते हैं वो आपस में झगड़ते रहते हैं। आपस में क्यों झगड़ते रहते हैं कि मतलब कि जो सारी सत्ता है, जो मतलब मैं जीत जाऊं या फिर मेरे पास ज्यादा पावर आ जाए, मैं अभी इस पद पे हूं तो अभी ऊंचे पद पे आ जाऊं, मतलब नेताओं के बीच में क्या है, आपस में ही क्या है, बहस होती रहती है। तो वो क्या है, प्रतिस्पर्धा, यानी कि झगड़े, लड़ाइयाँ, या फिर वो क्या है, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में ही बात करने लग जाते हैं। तो उससे क्या है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, यानी कि लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है। दूसरा क्या है, चर्चाएं होने लगती है ना, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग वहां पे जो बैठे जो नेता लोग हैं वो चर्चा करने लग जाते हैं उनके बारे में। फिर क्या है, बहसें होती हैं। आपने टीवी में, न्यूज में देखा होगा कि नेता लोग कैसे झगड़ते हैं, है ना, कभी कभी तो क्या है, कुर्सी लेके ही वो आपस में झगड़ने लगते हैं। तो क्या है, वहां पे बहस भी होती है। राजनीतिक जो लोकतंत्र में, राजनीति में होता है, बहस होती है। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि ये ना मतलब जो क्या है, पावर को क्या है, खेल समझ रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। फिर क्या है, लोकतंत्र के विरोध में तर्क है, वो क्या है, कभी कभी क्या है, लोकतंत्र में क्या है, कई लोगों की सहमति लेनी होती है। यानी कि अगर कोई काम करना है कहीं गांव में, हॉस्पिटल या फिर स्कूल या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों के लिए जरूरी है, जैसे पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा वहां पे लानी है, तो उसके लिए क्या है, लोगों की, अधिक से अधिक लोगों की क्या है, सहमति लेनी पड़ती है ना। जो भी दल में है, सत्ता दल में मौजूद जो नेता लोग होते हैं, उनकी सहमति लेनी होती है। और इसलिए क्या है, निर्णय लेने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है, क्योंकि सभी लोगों की सहमति लेनी पड़ती है, जिससे समय ज्यादा लगता है। और कभी कभी लोकतंत्र में गलत व्यक्ति को चुन लिया जाता है, गलत व्यक्ति को भी चुन लिया जाता है ना। जैसे कि लोगों, पहले तो उस नेता ने आके सब लोगों के बारे में, मतलब सबको भाषण दे दिया कि मैं तो ये करूंगा आपके लिए, या फिर मैं आपकी सारी परेशानियों का हल कर दूंगा, जो भी आपकी जो परेशानी है उसे दूर कर दूंगा, है ना। तो वो मतलब इतने मीठी मीठी बातें बोलकर क्या है, वो जीत जाता है ना। और फिर क्या, वो 5 साल बाद तक मतलब आता ही नहीं है, मतलब उनके जब चुनाव हो रहे होते हैं तब तो वो नेता लोग उनके घर पे आके हाथ जोड़ जोड़ के क्या है कि बहन जी, भैया जी, हमें वोट देना, हमें जिताना, मैं आपकी समस्या दूर करूंगा। तो लोगों को उनके क्या है, विचार जो है, वो जो वादे होते हैं किए हुए, वो अच्छे लगते हैं, और लोग क्या है, उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें अपना एक वोट दे देते हैं, और वो जो नेता लोग हैं वो जीत जाता है। तो क्या है, कभी कभी गलत व्यक्ति को भी चुन लिया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, वो 5 साल बाद वो उस गांव में भटकता ही नहीं है ना। तो ऐसा भी होता है। लोकतंत्र में चुनावी संघर्ष महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। यानी कि चुनाव में जो चुनावी संघर्ष क्या है, महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। क्योंकि खर्चीली इसलिए होती है क्योंकि इसमें पैसा लगता है ना। जब चुनाव होते हैं तो उसमें पैसा लगता है, क्योंकि प्रचार वगैरह करते हैं नेता लोग अपने, है ना। तो संघर्ष भी होता है। और फिर क्या है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। यानी कि लोकतंत्र में क्या है, भ्रष्टाचार भी होता है। और कई बार क्या है, कई बार लोकतंत्र में गलत फैसले भी लिए जाते हैं। यानी कि
ये जो लोकतंत्र के विरोध में जो तर्क हम देखते हैं उसमें क्या है, कभी कभी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें क्या है गलत फैसले भी लिए जाते हैं। वो कैसे लिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी 2 साल पहले क्या हुआ था, कृषि कानून आया था, है ना। क्या है, सरकार ने कृषि कानून बना दिया था, है ना, जो किसानों के लिए था। तो उसमें क्या है, ये कानून कृषि लोगों को पसंद नहीं आया, जो हमारे किसान थे उन्हें पसंद नहीं आया, है ना। तो उसमें क्या है, किसानों ने क्या है आंदोलन किया। हाँ, फिर क्या है, किसानों ने आंदोलन किए क्योंकि वो किसानों के लिए ठीक नहीं थे, है ना। तो क्या है, कभी कभी लोकतंत्र में क्या है, कभी कभी गलत फैसले भी लिए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, जैसे कि लोगों के प्रति यह क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह होने के कारण अन्य प्रकार की सरकारों की तुलना में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार बेहतर है। बेहतर क्यों है, क्योंकि यह लोगों के प्रति क्या है, बहुत जवाबदेही होती है। और क्या लोग क्या है, इससे क्या है, लोग सरकार से क्या है सवाल पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि आपने तो मतलब जो भी कानून बनाया है वो क्यों बनाया है, और अब इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या फिर अब जो कानून जो होने जा रहा है वो उसके क्या फायदा नुकसान है, उसके बारे में क्या है लोग यह सवाल जवाब कर सकते हैं। और नेता लोगों को क्या है, वहां पे लोगों को क्या है जवाब देने ही पड़ते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही होता है। तो यह लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह होती है। और क्या है, इस जिसके कारण क्या है, सरकारों के मुकाबले क्या है, यह सरकार लोकतांत्रिक सरकार बेहतर है। क्योंकि आप देखोगे सैन्य तंत्र व्यवस्था है उसमें भी लोग सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, राज्य तंत्र में भी नहीं कर सकते हैं, और तानाशाही में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये अन्य प्रकार की सरकारों के मुकाबले क्या देखते हैं हम, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो बहुत बेहतर सरकार है। फिर क्या है, प्रक्रिया में कई लोगों से परामर्श लिए जाते हैं। लिए जाने से क्या है, निर्णयों यानी कि फैसलों की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मतलब देरी तो होती है फैसले लेने में, क्योंकि बहुत लोगों की सहमति लेनी पड़ती है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पे एक एक व्यक्ति है, उसने कुछ काम करवाना है तो वो क्या है उसके कहने से हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसा होता तो जल्दी भी हो जाता है। तो आप मानोगे कि वही जल्दी का काम शैतान का होता है ना। तो जैसे कि आप राजा का, जैसे कि राजतंत्र में देख लो, राजतंत्र में क्या है, राजा ने सोचा कि हाँ मैं ना क्या कहते हैं लोगों के लिए क्या है, जो भी लोग हैं उनके लिए कुछ चीजें मतलब उन्हें मतलब प्रदान कर देता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है, लोग ले तो लेंगे, फिर उसके क्या है फायदे नुकसान के बारे में ज्यादा सोचने लग जाएंगे, या फिर उसको भी क्या है लालच जो देते हैं लोग उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, राजतंत्र में क्या है, मतलब जहां राजतंत्र होता है या फिर तानाशाही होते हैं, उसमें एक ही व्यक्ति राज कर रहा होता है। तो उसमें क्या है, सहमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो हर हर एक व्यक्ति से नहीं पूछेंगे। वो राजा हर एक अपने सदस्य, अपने पारिवारिक सदस्य से नहीं पूछेंगे कि मैं ये काम कर लूं या फिर नहीं करूं, ठीक है। तो वो कर लेते हैं। लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक सरकार में जो होता है ना, वो क्या होता है, इसमें मतलब कई लोगों का परामर्श लिए जाने से, और फिर क्या है, लिए जाने से निर्णय की जो गुणवत्ता है, जो निर्णय की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होती है, मतलब निर्णय अच्छा लिया जाता है, ठीक है। भले वो देरी से लिया जाए बट अच्छा लिया जाता है। फिर क्या है, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसमें क्या है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है अप्रत्यक्ष और दूसरा होता है प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में लोकतंत्र क्या है, एक अप्रत्यक्ष होता है और एक प्रत्यक्ष होता है, यानी कि एक डायरेक्ट और एक है रिप्रेजेंटेटिव है, वो है अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो उसमें अप्रत्यक्ष में क्या है, इसमें भी क्या है राष्ट्रपति, यानी कि प्रत्यक्ष में राष्ट्रपति और ये क्या है संसदीय प्रणाली होती है, ठीक है। और डायरेक्ट में क्या है, ये सीधा लोकतंत्र होता है, यानी कि सीधा लोकतंत्र माने डायरेक्ट यानी कि सीधा, और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र यानी कि सीधा लोकतंत्र होता है। ये जो देश है, जो स्विट्जरलैंड है,
स्विट्जरलैंड में क्या है, लोगों से पूछ पूछ के क्या है सवाल, पूछ पूछ के फैसले लिए जाते हैं। वहां पे देखो कितना वो है ना, वहां पे क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहां पे लोगों से पूछ पूछ के फैसले लिए जाते हैं और कानून भी बनाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे लोगों से पूछ के कानून और उनके लिए फैसले बनाए जाते हैं या फैसले लिए जाते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में हमें विवाद और मतभेद सुलझाने के लिए उचित तरीके मिल जाते हैं। लोकतंत्र में क्या है, जो विवाद झगड़े होते हैं, है ना, तो उसको क्या है, सुलझाने के लिए हमें उचित क्या है, तरीके मिल जाते हैं, है ना। उसमें क्या है, ऐसा नहीं होता कि अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो या तो मतलब मान लो तानाशाही में है, तानाशाही में क्या है, दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा है ना, तो उसमें झगड़ा हो रहा है तो उसमें क्या है, वो जो आपस में बैठा के बात सुलझाएगा या फिर उनकी बात सुनेगा और जिसका फैसला सही होगा उसको माना जाएगा, या फिर जिसकी बात अच्छी होगी उसे माना जाएगा। तो ऐसा मतलब राजतंत्र में तो होता नहीं है। तो लोकतंत्र में क्या है, जो मतभेद सुलझाने के लिए उचित तरीके हमें मिल जाते हैं। ठीक है, जो हमारा जो भारत देश है उसमें क्या है, विविधतापूर्ण देश है हमारा, क्योंकि यहाँ पे मतलब अलग अलग प्रकार की भाषाएं, हर राज्य में आप जाओगे तो उनका पहनावा, उनका खान पीन, रहने सहने का तरीका, बोलने चालने का तरीका, भाषा, उनकी जो संस्कृति है, यानी कि सब अलग होता है, उनका कल्चर अलग देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में क्या है, सामाजिक मतभेद तनाव बहुत तीखे हो सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ऐसे मतभेद का निपटारा लोकतंत्र में ही बेहतर और सर्वमान्य तरीके से हो सकता है ना। जैसे कि मैंने बताया, राजतंत्र में या तानाशाही में ऐसा थोड़ी ना होगा। तो भारत देश में ही क्या है, ये जो मतभेद का जो निपटारा वो लोकतंत्र में ही बेहतर और सर्वमान्य तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे सर्वमान्य यानी कि सबको मान्यता मिलती है, चाहे वह मतलब कोई और राज्य से आए, है ना, चाहे कोई और राज्य से। जैसे कि आप जॉब की मान लो, जैसे दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में क्या है, केरला से कोई व्यक्ति आता है या फिर राजस्थान से कोई लोग आते हैं, तो भारत में क्या है, ऐसा तो नहीं माना जाता ना कि तुम राजस्थान से आए हो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सर्वमान्य, सबको समान माना जाता है। फिर क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोगों को मूलभूत अधिकार देता है। लोकतंत्र में सभी को मतलब जीने का अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार हैं, है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो लोकतंत्र में लोगों को मूलभूत अधिकार है, जबकि आप राजतंत्र व्यवस्था में देखोगे, सैन्य व्यवस्था में देखोगे, तानाशाही व्यवस्था में देखोगे तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसमें कुछ अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होता है। और क्या है, इस तरह लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा करता है। आत्मसम्मान यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, सबको बराबर माना जाता है, सबको समान जो क्या है, सम्मान दिया जाता है। आप किसी दूसरे राज्य में चले जाओगे ना, तो आपको क्या, वहाँ पे आपने देखा होगा क्या, वहाँ पे मतलब बहुत मेहमानी नवाजी की जाती है ना, कोई भेदभाव नहीं होता या फिर उनसे दूर दूर नहीं जाते, है ना, सबको क्या है, आत्मसम्मान मिलता है। ठीक है, चाहे वह काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कैसा भी हो, है ना। तो भारत में, ठीक है, और चाहे आप मान लो कि जैसे देश विदेश से जो लोग आते हैं ना, तो उन्हें भी क्या है, बहुत मतलब उन्हें भगवानों का रूप माना जाता है कि हाँ भगवानों का रूप है, तो उन्हें भी बहुत सम्मान मिलता है। ठीक है, हम सम्मान बहुत देते हैं, जो भारत के लोग हैं उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। लोकतंत्र में अपनी गलती जो सुधारने की गुंजाइश है वो भी रहती है। वो कैसे रहती है, जैसे कि आपने कोई गलत व्यक्ति को चुन लिया है, गलत इंसान को चुन लिया है, गलत नेता को चुन लिया है, तो अब क्या है, अभी तो मान लो आपने उसे चुन लिया, तो उसके रहते जो शासन है वो चल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जब चुनाव होंगे तो
दूसरी पार्टी आएगी, दूसरा नेता आएगा, ठीक है। तो अपनी गलती सुधारने के लिए क्या है, गलती सुधारने की गुंजाइश रहती है। वो ऐसे भी रहती है जैसे कि आपने पहले उस नेता को वोट दे दिया था, लेकिन अब वो दूसरी बार आएगा कि मुझे अभी भी मतलब मुझे अभी जिता दो, मैं ये वो कर दूंगा, ठीक है। तो आपको तो उसके पुराने वादे याद आ जाएंगे कि हाँ इसने तो किया ही नहीं था, तो हम इसको वोट क्यों दें, हम इसको दोबारा क्यों जिताएं। तो आपकी जो गलती है वो सुधारने की क्या है, गुंजाइश भी रहती है, वो लोकतंत्र में रहती है, ठीक है। तो जैसे कि गलत व्यक्ति का चुनाव कर लेना। तो ये हमारा चैप्टर होता है अब खत्म, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।